गुड मॉर्निंग 10th क्लास। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करें। देखिए, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसमें हमने बताया था कि दो रैखिक समीकरण के युग्म संगत कब होते हैं और असंगत कब होते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, जैसे पहला समीकरण है हमारे पास, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है x प्लस वाई बराबर है 5 और 2x प्लस 2y बराबर है 10। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, हमने a1 निकाला था, 1 आ जाएगा, और b1 1 आ जाएगा। x के साथ जो है वो a1 और y के साथ जो है वो b1, और जो बचा वो c इक्वल टू में हो या इधर की तरफ हो वो c आ गया। ऐसे सेकंड समीकरण में x के साथ जो गुणांक है a2 और y के साथ जो गुणांक है b2 और इक्वल टू में जो है वो c2। ठीक, अब देखते हैं हम a1 बटे a2 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही b1 बटे b2 ज्ञात करते हैं तो 1/2। ऐसे c1 बटे c2 ज्ञात करते हैं, कितना आ जाएगा 5/10, कट सकता है 1/2। अब देखेंगे a1 बटे a2 कितना आ गया 1/2, और b1 बटे b2 कितना आ गया 1/2, और c1 बटे c2 कितना आ गया वो भी 1/2। तीनों अनुपात बराबर आ गए, यानी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। तीनों अनुपात अगर बराबर होते हैं तो युग्म कैसा होगा, संगत होगा, संगत है। इसका मतलब अब हमें इसको ग्राफ से हल करना है। हल करने का तरीका यानी कि उनका हमें ग्राफ बनाना है। अब पहले समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। देखिए, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर है 5। यहाँ से किसी एक का मान निकाल दे, चाहे x का चाहे y का। मान लीजिए y निकाला है तो 5 माइनस x, तो इसका हमने एक टेबल बनाते हैं। कम से कम 2 या 3 मान तो कम से कम चाहिए होते हैं, 2 से भी काम चल जाएगा वैसे। देखिए x और ये y, मान लीजिए x की जगह मैंने रखा 0, x रख दिया 0, तो y कितना आ जाएगा 5 माइनस 0, तो y बराबर आ गया 5, तो y आ गया 5। मान लीजिए x की जगह रख दिया मैंने 1, तो 5 माइनस 1, तो y कितना आ गया 5 माइनस 1 बराबर 4। जब हमने x 1 रखा और यहाँ x जब हमने 0 रखा, ठीक है, तो x हमने रखा 1 तो y आ गया 4। मान लीजिए अब मैंने यहाँ पर y को 0 रख दिया तो x कितना आ जाएगा, y को 0 रख देंगे तो x बराबर x माइनस 5, तो x आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अगर तीसरा मान भी निकला है तो हमारे पास x 5 और y 0। ठीक है, अब दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर हो गया 10। 2x प्लस 2y बराबर 10, किसी एक का मान निकालते हैं। मान लीजिए 2y 10 माइनस 2x, और y कितना आ जाएगा 10 माइनस 2x बटे में 2। अब बिल्कुल ऐसे ही इसके लिए बनाएंगे हम। अब देखिए x और y, मान लीजिए x हमने 0 रख दिया तो y कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 गुना 0 बटे में 2, 10 माइनस 0 बटे में 2, 10 माइनस 0 10 बटे में 2 कितना आ गया 5। x हमने 0 रखा तो y आ गया 5। ठीक है, अगर हमने x की जगह 1 रख दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा y 10 माइनस 2 गुना 1 बटे में 2, 10 माइनस 2 बटे 2, 8 बटे 2, 2 जो के 8, x रखा 1 तो y आ गया 4। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हमने x की जगह 5 रख दिया तो y कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 गुना 5 बटे में 2, 10 माइनस 10 बटे में 2, 10 माइनस 10 0 बटे 2, 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0। तो हमारे पास इसका जो टेबल बन गया, यह हो गया हमारे पास x रखा था 5 और y आ गया 0। ठीक है, तो दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सेम आ गए। अब दोनों के लिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए, ग्राफ पहले समीकरण का जो टेबल है हमारे पास है, दोबारा लिखना पड़ रहा है मुझे क्योंकि मैंने पेज पलट दिया है। x 0 था तो y 5 और 1 4 और 5 0, और सेकंड वाले का ग्राफ है, जो टेबल है हमारे पास वो भी इसी तरह का है, सेम टू सेम।
x है, y है 0 5 1 4 5 0। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं हम। ये होता है हमारे पास x और इधर x माइनस का और इधर x y प्लस और नीचे की तरफ y माइनस। देखिए x की मैक्सिमम वैल्यूज़ है 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। ये 1 2 3 4 और ये 5। और y है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये 5। माइनस की तरफ नहीं है तो हम माइनस की तरफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ऐसे इधर लिख देंगे -1 -2 -3 -4। अब पहले ग्राफ में x 0 है, ये हमारा पॉइंट जो जहाँ दोनों लाइंस कट करते हैं वो 0 0 होता है। x 0 है और y 5, x 0 y 5, तो ये वाला पॉइंट बन गया, इसका नाम है 0 और 5। दूसरा है x 1 और y का 4, x 1 और y का 4, ये इसके सीध में अगर जाएँ तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा 1 और 4। और तीसरा है x 5 है और y 0 है, इसके सीध में आएंगे तो ये x 5 और y 0, ये हमारे पास 3 पॉइंट बन गए। हम तीनों को हम एक सीधी रेखा में एक मिलाएंगे तो ये एक हमारे पास सीधी रेखा आएगी। ये ग्राफ बन गया पहली लाइन का, x + y बराबर था 5। ठीक है, ऐसे ही दूसरी लाइन का ग्राफ बनाएंगे, उसके भी सेम पॉइंट्स आएंगे, यही उसके भी पॉइंट्स हैं क्योंकि उसके भी कोई अलग पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्राफ से, ठीक है, ग्राफ से क्या पता लग रहा है हमें पता लग रहा है कि दोनों रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक लाइन के वही बिंदु हैं जो दूसरी लाइन के जो बिंदु हैं वही पहली लाइन के बिंदु, सारे बिंदु एक जैसे आए हैं, इसलिए कैसी रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। ठीक है, यानी कि इसके अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनेक हल हैं। क्यों, क्योंकि x का मान बदलते रहेंगे तो y का मान हमारे पास अलग अलग आता रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड में दे रखा है x - y बराबर है 8 और 3x - 3y बराबर है 16। अब इसमें भी हम a1 निकालते हैं। a1 कितना आ जाएगा, x के साथ 1, और b1 कितना आ जाएगा जो y का गुणांक है -1, c1 कितना आ गया 8। इसमें a2 3 और b2 -3 और c2 16। तो a1 बटे a2 निकालते हैं। a1 आ गया 1, a2 आ गया 3 और b1 बटे b2, b1 आ गया -1 और b2 आ गया -3, 3 से 1 से 1 माइनस से माइनस कट गया तो 1 बटे 3। और c1 बटे c2, में क्या आ गया 8 और ये 16, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 बटे। तो अब तीनों को ध्यान देखेंगे, a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो यानी कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो ये वाला जो होता है कंडीशन, ये कब होती है कि जो युग्म हैं वो कैसे हैं, असंगत हैं। युग्म कैसे हैं, असंगत हैं, तो इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं है। तो इसका हमें कोई ग्राफ बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास दो समानांतर लाइनें आएंगी। ठीक है ना, दो समानांतर लाइनें आएंगी। अब दो समानांतर लाइनों का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे ये ग्राफ बनाया बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास दो लाइन्स आ जाएंगी, एक लाइन और इसके पैरेलल कहीं आ जाएगी। क्लियर हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाकी दोनों पॉइंट आप लोगों ने कोशिश करनी है।